नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान एक मूलचित विरासत जो कि हमारे नेताओं ने उस समय आज़ादी लड़ी और हमें आज़ाद करवाया। हमारे शहीदों ने, उनका बहुत बहुत कृतज्ञ है हम लोगों के ऊपर। हम लोग 15 अगस्त को उनके स्वतंत्रता दिवस के रूप में उन्हें बहुत याद करते हैं और याद करना चाहिए ऑल टाइम। और हम सबको भी अपने देश रत्न में, देश सेवा में कार्यरत रहना चाहिए। तो हमारा संविधान जो बनाने वाली अनेक समितियां बैठी और B.R. अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान बनाने में सर्वोपरि योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा अपने नेहरू जी, तो अनेक ऐसे हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे, आपको बुक में मिल जाएगी या कभी लिस्ट उनका निकाल के आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। ढेर सारी समितियां बैठी, समितियों के अध्यक्ष, और इन सब के चलते हमारा एक अमूल्य विरासत जो सबसे नंबर 1 पर हमारा संविधान है, विश्व का नंबर 1 संविधान जो है भारत का बड़ा, और जो लोकतांत्रिक गणराज्य जो संविधान है हमारे भारत का सबसे नंबर 1 है। तो भारत का संविधान हम सबको स्वतंत्रता प्रदान करता है, हमारे रक्षा के लिए हमें मूल अधिकार दिया हुआ है। और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वी आर पीपुल ऑफ द इंडिया, यहाँ से शुरुआत होता है। हम भारत के लोग, वी आर पीपुल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुत्व को बनाए रखने के लिए तथा दृढ़ संकल्प होकर हमने यह संविधान की रचना की है। ऐसा हमारा प्रस्तावना है जो कि हमें पढ़ते ही गर्व हो जाता है। हमें पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है गूगल में। हमारे संविधान की एक बुक आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप संविधान आपको पता है तो आपके राइट्स पता है, आपको अपना कर्तव्य पता है, तो आप एक अच्छे नागरिक, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे मास्टर के रूप में अपना व्यक्तित्व निखर कर आप समाज के सामने ला सकते हो। तो ऐसी भावना है, इनके जो शब्द हैं, एक एक शब्द पर यूपीएससी अभी तक क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी जैसा मेन एग्जाम्स हो या प्रीलिम्स हो, जो हमारे सबसे देश का जो सबसे बड़ा एग्जाम्स है यूपीएससी, उसमें पंथ निरपेक्ष की व्याख्या पूछ ली जाती है। मेंस एग्जाम में जो एग्जाम दिए हैं आप सर्च करके देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष की व्याख्या करने वाले कर पाते हैं और समझने वाले ही समझते हैं। ये जो पंथ निरपेक्ष है, एक एक शब्द का मायने उन्होंने सोच समझ कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा है। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब की पूर्ण व्याख्या आपको समझाऊंगा। नागरिकों के बारे में जो उनको कर्तव्य मिले हैं, उनका दायित्व है, उनके जो राइट्स हैं, ये सब प्रदान किया है हमारे संविधान ने। तो आप सबको पता है, आपने संविधान पढ़ा भी होएगा, क्लास भी की रहेंगी, बट यहाँ पर आपको बेसिक रूप से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा करके, और आपको संविधान को पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि याद करा दूंगा एक कहानी के रूप में, कैसा हमारा संविधान है और हम इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, हमारा क्या दायित्व है, और सरकारें कैसी बनती हैं, हमारी संसद कैसे चलती है, संसद में कितने लोग होते हैं, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, न्यायालय का कार्य क्या है, सब हमारे इस संविधान में निहित है। इनके कर्तव्य सब निहित है, उनके प्रावधान सब निहित हैं। तो हमारा संविधान कब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख दिया गया था, पूर्ण रूप से यहाँ पर अंगीकृत हो गया था। अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मसमर्पित भी यहाँ पर कर दिया था कभी 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये सब आपको पता है। अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो हमने सोचा कि 26 जनवरी के पहले ही आपको एक संविधान की क्लास चला दी जाए, आप सबका हेल्प हो जाएगा।
और आप सबने पढ़ा है, बट यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से और हाईएस्ट लेवल तक हम जाने की भरपूर कोशिश करेंगे संविधान के बारे में, संविधान को बताने में। और संविधान आप अगर समझ गए तो एक अच्छे नागरिक, अच्छे वकील, मास्टर, लॉयर या जो भी आप समाज में जहाँ पर भी रहेंगे तो समाज में आप अपनी बुद्धि की प्रतिष्ठा, पराकाष्ठा ला सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा यह हमारे संविधान की क्लासेस। यहाँ पर यूनिक जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएगी जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। वो तो एकदम बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक मैं कंसेप्ट को पूरा क्लियर कराऊंगा। साथ ही साथ सारे अनुच्छेदों को, सारे उनके जो हमारे राइट्स, डीपीएसपी जितने भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सबको मैं क्लियर करा दूंगा। तो ठीक है, देखते हैं इस क्लास में और आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमारा संविधान पढ़ने के लिए, तो संविधान तो पूरी बिग बुक आपके पास है, सारे सोर्सेज, रिसोर्सेस आपके पास है। संविधान पढ़ने के लिए हमें जानना होगा सबसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जो सबसे बेसिक कंसेप्ट को बेसिक रूप से हम क्लियर कराएंगे और साथ ही साथ जो संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप तैयार होगा, कोई भी चीज़, कोई भी गोल हो, आपको हासिल करना है अगर, तो आप डायरेक्टली उस गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हासिल करते हैं, डायरेक्टली अगर उसे पाने की, अचीव करने की अगर कोशिश करते हैं तो 90% फ्लॉप 90% फ्लॉप होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर हमें कुछ बड़ा काम करना है, कुछ गोल तैयार करना है, कुछ हासिल करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग कैसी हो? जैसे पहले के हमारे राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप हो, जो रानी लक्ष्मीबाई हो, जो पहले के हमारे राजा थे, महाराजा, रानी, जो ये सब लड़ाई होती थी ना, तो एक अद्भुत कला थी इनके पास। क्या? कौन से मैदान में लड़ाई होएगी, सामने वाला कौन है, उनके पास कितने सैनिक हैं, तथा उनके पास कौन सा शस्त्र है, ये सब जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले वो जानकारी प्राप्त करते थे, किसी भी राजा से, किसी से भी अगर लड़ाई करना है उनको, तो गुप्तचरों द्वारा वहाँ पर भेजकर या कैसे भी करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। कौन सा मैदान है, मैदान में किस छोर पर गड्ढा है, कौन से कहाँ पे रास्ता निकलता है, कहाँ पे नदी है, पहाड़ है, छिपने के लिए, मारने के लिए, अटैक करने के लिए। तो ऐसे ही एक षड्यंत्र रचना पड़ता है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको कुछ पढ़ना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपको गोल हासिल करना है, दरोगा बनना है या मिलिट्री में जाना है, यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी रखना है, कहीं पर कुछ भी काम आप करते हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए तथा उसके बारे में एक रणनीति होनी चाहिए, बेसिक रूप से लेकर हाई लेवल तक। तो उसे हासिल आप करने में जो 90% यहाँ फेलियर जा रहा है, तो 90% यहाँ पर राइट होने की संभावना रहती है, आप हासिल कर सकते हैं और होता भी सेम है, क्योंकि रणनीति बनाएंगे तो अच्छा होएगा। तो हमें अगर संविधान पढ़ना है तो हमारा कहना ये है कि संविधान पढ़ना है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी पहले से प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ठीक है, आइए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने गोल पर, अपने क्लास पर आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, इसको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं बुक लेकर। अगर समझना है, याद करना है, तो आपको देखना साथ जो कि हमारे संविधान सभा के सलाहकार भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के निरूपण लेखक या बनाने वाले निर्माता, सब को भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। ये बहुत इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत समझदार और साथ ही साथ दृष्टि थी बहुत आगे की थी इनकी। ये सब ने मिलकर के एक बेहतरीन संविधान की जो रचना की हमारे संविधान की। तो प्रारूप समिति, जो समितियां बैठी हैं, ढेर सारी समितियां बैठी, समितियां, उप समितियां, जो ड्राफ्ट कमेटी बैठी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इसका निर्माण कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को भीमराव जी उसके अध्यक्ष थे।
उसके रूप में प्रारूप जो समिति बैठी थी कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, किन किन देशों के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्या रिसोर्स है जो एकदम हीरा है, अमूल की विरासत है उन देशों की, उसमें से उठाकर निचोड़ कर हम लाएंगे और अपने संविधान में इकट्ठा करेंगे। किसके लिए? हम सब के लिए। वो फाइट कर करके, मेहनत कर करके, दिन रात जग करके उन्होंने हमारे संविधान को अंगीकृत किया है। ठीक है, तो यह प्रारूप समिति, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, आप ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी है, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब समितियां, ढेर सारी समितियां बैठी। ठीक है, दूसरी फिर संघ समिति बैठी, इसमें 9 सदस्य थे संघ समिति। ठीक है, इसमें नेहरू जी इसके अध्यक्ष। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति है, इसमें ने 54 सदस्य, इसमें 54 सदस्य, और सरदार वल्लभ भाई इनके जो है अध्यक्ष थे। मूल अधिकार के और अल्पसंख्यक समूह है, इनका जो एक सीमित बैठी थी, इसके सरदार वल्लभ जी ने अध्यक्षता की तथा 54 सदस्य थे। ठीक है, तो प्रांतों से जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सबको उसमें अपनी व्यक्तिगत विचारधारा प्रकट करने के लिए वोटिंग से बचने, उस समय जो होती थी ना समिति, अब 54 जन हैं, किसी भी अगर कोई भी निर्णय लेना रहेगा इनको, तो ये 40 जन अगर इसको समर्थन करेंगे, वही नहीं बैठेगा, इसमें वो कानून को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि इस पे एकदम विचार किया जाएगा। वोटिंग से बचना था उनका, जो मुल्क एकदम जो बचने के लिए उन्होंने कि एकदम सबसे बेस्ट दे दे हम लोग, इसके लिए उन्होंने वोटिंग कभी नहीं की। उन्होंने बोला कि अपनी अपनी विचारधारा प्रकट करते, आपसी सहमति से हम जो सबसे अच्छा निकलेगा, सबसे अच्छा कोटेशन, वो हम अपने संविधान में लाकर रख देंगे। ठीक है, तो ये आपसी सहमति से लाकर इसमें रखा जाता था, वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कार्य का संचालन, कार्य का संचालन समिति, इसमें 3 सदस्य थे। प्रांतीय विधान समिति, जो प्रांतों से, प्रदेशों से अनेक अनेक कोने कोने से पढ़े लिखे व्यक्ति, जिनके विचारधारा हमारे संविधान में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो हमें लाकर उन्होंने दिया है। और सलाहकार, बहुत बड़े और पढ़े लिखे व्यक्ति, बी.एन. राव, बी.एन. राव, ये हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान के जो पूरी सभा के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव जी। ये भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत धाकड़। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, अनेक इन लोग की जो दिनों रात जाग करके अनेक अनेक राज्यों के, स्टेट्स के, अमेरिका के संविधान से कुछ लाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ अनेक ढेर सारे संविधान को उन्होंने पढ़ा, और उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी, अमूल्य विरासत थी, उनकी हीरे थे, उनको ला करके अपने संविधान में शामिल किया इन्होंने। ठीक है, तो ये हमारी समितियाँ, इनको पूरी समिति के सभी सदस्यों का नाम तथा उनके बैठने के दिन और तारीख भी आगे की क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर एक बेसिक जानकारी संविधान से संबंधित जान लेते हैं। ठीक है, आपकी समझ विकसित कर दी जाए। अगर संविधान पढ़ना है, संविधान को जानना है, तो हमें ये चीज़ों को जानना और पढ़ना अति आवश्यक है। नहीं तो हम भी स्टार्ट कर देते हैं। कितना है? 295, 295 ओनली आर्टिकल्स एक दिन में पूरा कर देता हूँ। 2 घंटे में आपके सामने ला करके बता करके ख़त्म हो सकता है। बट ये सब जानकारियाँ जो प्रोवाइड करेंगे हम, तो आपको एक संविधान की जो समझ बैठेगी, यह एक कहानी के रूप में हो जाएगी, आपको कभी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, तो और देखते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको बताया प्रारूप, जो उसमें प्रारूप में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्रता, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, संप्रभुता, ये सब ऐसे ऐसे शब्द हैं ना, हर शब्द की एक अलग क्लास होगी, अलग वीडियो आपको 5 से 10 मिनट या 15-20 मिनट जो भी रहेगा उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या है, गणराज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, वो सब आपको आगे बता दूंगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेवल कुछ भी हो, हम बेसिक से पढ़ेंगे। हाई स्कूल, इंटर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, या आप पीएचडी कर रहे हैं, बीएससी, यूपीएससी, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर लेवल पर हम जाने की कोशिश करेंगे और ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारी जानकारियां आपको लाकर
कंटेंट को लाकर यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए। अगर टाइम ज़्यादा होता है तो वीडियो को पॉज करिए और पानी पीकर आ जाइए, या इसको रोक दीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए इतना मिनट इतना सेकंड हमने देखा है। नेक्स्ट जब आपको टाइम मिले तो देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान बनाने के पीछे दिन लगे और उसके पीछे ढेर सारी मेहनत किए हमारे संविधान समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकर्ता ने ढेर सारे देशों के संविधान को पढ़े, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। इनके पूरे संविधान को हमारे जो ये कि भीमराव अंबेडकर साहब, BN राव साहब, इन्होंने और इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों ने पढ़कर और उसमें से जो अमूलचित विरासत थी वो हमारे संविधान में लाने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने अनेक संविधानों से जो स्रोत उठाया है और बाकायदा उन्होंने लिख भी दिया है कि हमने अपने अधिनियम शासन 1935 में कौन से जो कानून चल रहे थे वहाँ से उठाए हैं, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया है, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है। और यह क्वेश्चंस, यहाँ से जो क्वेश्चंस एग्जामिनर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, यहाँ से नए एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही देते हैं। हर लेवल का परीक्षा हो कहीं से भी, UPPSC से लेके दरोगा, रेलवे भर्ती, मास्टर, आप जहाँ पे जाएंगे, टेट, सुपर टेट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कारगर उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, जो हमारे लिए एक अच्छी कह सकते हैं हमारे देश के लिए और हमारे लिए, सबके लिए। तो उन्होंने उसको शामिल करने का भरपूर कोशिश किया है और बाकायदा लिखा है। देखिए, आइए देखते हैं संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं बार बार। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया इन्होंने, संघीय तंत्र, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोकसभा, आपातकालीन का उपबंध जो है 1935 से जो संविधान चला आ रहा था, जो कानून व्यवस्था चली आ रही थी, वहां से इन्होंने संघीय तंत्र को लिया है, राज्यपाल को लिया है, न्यायपालिका को लिया है, लोकसभा को, आपातकाल का जो प्रबंध है और प्रशासनिक विवरण, यह सब कहाँ से उठाया गया है, 1935। या 2-4 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए या ध्यान से देख लीजिए। संघीय तंत्र, राज्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा आयोग, आपातकालीन प्रबंध, प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है, 1935 शासन अधिनियम से, अपने ही देश में जो लागू था। ओके, ठीक है, देखते हैं नंबर 2। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और पारस्परिक लेख। ठीक है, तो एकल नागरिकता ऐसी है कि हम किसी भी राज्य के नागरिक हैं तो अबाध रूप से पूरे देश में आप जा करके अपने मत रख सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, व्यापार कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र है। ठीक है, जब स्वतंत्रता पढ़ाई जाएगी तो पूर्ण रूप से आपको समझा दिया जाएगा। संघीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, द्विसदन होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों कहाँ से लाया गया है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें जो उनके ऊपर जो महाभियोग लगाकर हम उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया कर सकते हैं, उसे कहाँ से लाया गया, अमेरिका के संविधान से। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर महाभियोग ला करके उन्हें उनके पद से निवृत्त कराने के लिए, पद से हटाने के लिए जो एक प्रक्रिया है, यह कहाँ से लाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना आप। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है, मूलाधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी वहीं से लाया गया है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यह भी हमारे संविधान में जो लाया गया है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, DPSP लिया है, राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, हमने वहां से DPSP को, अपने राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक DPSP आती है, राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं, वह कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होएगा, उसकी प्रणाली क्या है,
एकल संगणनीय मत द्वारा होता है, तो वह समझा दूंगा जब राष्ट्रपति का क्लास चलेगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वह कैसे होता है, यह हमने कहाँ से लाया, आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में लाया गया है। ठीक है, तो किसी भी हम अपने संविधान को पढ़ेंगे ना, तो उसके पीछे कहाँ से क्या क्या लाया गया, क्या कैसे होती है, उनकी सीमितियाँ, क्यों पढ़ाया जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, एग्जामिनर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बार बार पूछ लेते हैं और बच्चे इसी में फंस जाते हैं। तो ठीक है, आप संविधान पढ़ लेना। 295 संशोधन और कनाडा के संविधान से क्या लिया, सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था भी लाए। सशक्त केंद्र हो, उसके पास पावरफुल शक्ति हो और संघीय व्यवस्था भी हो, साथ ही साथ लचीला भी हो, एकदम निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए हमने संघीय व्यवस्था का निर्माण किया है, जो संसदीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, यह हो गया कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित कर दिया, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसे किसमें निहित किया है, केंद्र में, केंद्र को सशक्त बनाने का कार्य किया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपालों राज्य का जो एक देखभाल करते हैं, और केंद्रीय नौकरियां होती हैं, राज्यपाल हो गए, IAS PCS हो गए, जो केंद्रीय शक्तियों के रूप में काम करते हैं, यह कनाडा के संविधान से है। ठीक है, राज्यों द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शीय न्याय निर्णयन है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से अर्जित किया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 128। ठीक है, और अमेरिका में केवल 7। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 128। तो अमेरिका से क्या लिया हमने, समवर्ती सूची ली। जो सूची होती है ना, समवर्ती सूची, जैसे या राज्य और केंद्र दोनों का विषय हो सकता है, या राज्य का विषय होएगा या केंद्र का विषय होएगा। तो जब सूचियां पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा क्लियर करा देंगे। अभी फटाफट देख लेते हैं, एक बेसिक लेवल है। ठीक है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संसद है उसके राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त रूप से बैठक की जाती है, यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया है। ठीक है, जर्मन के संविधान से क्या लाया, जर्मन के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मन के संविधान से, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, जब आपातकाल कभी लगता है तो मूल अधिकार है उनका स्थगन कर दिया जाता है। क्यों, कभी लड़ाई छिड़ गई, किसी दूसरे देश से लड़ाई छिड़ गई, आप बोले मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रोटेस्ट करना है, क्यों, मेरा मूल अधिकार है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे पैसा खर्च करना है, हमारा मूल अधिकार है, हम सरकार के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, हमारा मूल अधिकार है। लेकिन यह आपातकाल के समय आपके जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। आप ध्यान रखना, कभी भी मूल अधिकार का आप प्रयोग इसमें नहीं कर सकते, कब, जब आपातकाल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। सोवियत संघ का पूर्व संविधान जो था, इससे क्या लाए हमने, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आदर्श। मूल कर्तव्य के जो हमारे प्रस्तावना है, उसमें न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आदर्श को हमने सम्मिलित किया है, सोवियत संघ के संविधान से लाया गया है। ठीक है, जो पूर्व संविधान था। अभी फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना जो लाया गया है, यह कहां से लाया गया, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना कहां से लाया है, फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, इसमें 253 आर्टिकल्स दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, राज्यसभा और लोकसभा में बैठक करके एक निर्णय लिया जाता है, उस पर ढेर सारे विचार व्यक्त किए जाते हैं और पारित करके राष्ट्रपति का साइन करा के जो एक अमेंडमेंट होता है, यह प्रक्रिया रूप आपको समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जब ये अमेंडमेंट चालू होएगा। ठीक है, तो यह कहाँ से लाया गया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा उसका निर्वाचन होता है, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमने कुछ लिया है, क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि
सर्वोच्च है, उसकी स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लाई है? या जापान के संविधान से लाई है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। संविधान पढ़ने में 2-4 क्लास होएगी, उसमें जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे राइट्स हैं, और राष्ट्रपति है, शासन, संसदीय प्रणाली है, जो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को जानने के लिए, और आपके जो हितकर रहेगा समाज के लिए, वह सब पढ़ाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और संविधान को एक बेसिक लेवल से लेके परीक्षा के दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम वहाँ तक बताने की भरपूर कोशिश करेंगे इंडियन संविधान को। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे देखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए।